जय हिंद साथियों, इस वीडियो में 1 से 15 जून तक के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। इसके बाद आपको इसका सेकंड भाग मिल जाएगा। अगर आप दोनों भागों को कंप्लीट देख लेते तो आपका जून माह का कंप्लीट करंट अफेयर्स हो जाएगा। इसके बाद आपको कहीं से और से करंट अफेयर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोटल जून माह के आपको यहाँ पे 250 के समथिंग क्वेश्चंस कंप्लीट कराए जाएंगे, जो कि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है आपका, प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो यह है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, किस संस्था में परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया गया है? तो ये IIT गांधीनगर में किया गया है। अगला है, जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम किस संस्था या संगठन की पहल है? तो यह भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पहल है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक लागू रखने के विस्तार को मंजूरी दी है? तो 2025-26 तक। अगला है, किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? तो ये रूस ने किया है। अगला प्रश्न है, घर घर दस्तक अभियान किससे संबंधित है? तो ये कोविड टीकाकरण से संबंधित है। अगला है, भारतीय डाक विभाग ने पहली बार किस राज्य में ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया है? तो ये गुजरात में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री ने की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। अगला है, हाल ही में जारी फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 में सर्वाधिक प्रविष्टियों के मामलों की संख्या के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसमें भारत शीर्ष पर है। अगला है, कश्मीरी RJ उमर को यूनिसेफ द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इन्हें प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार दिया गया। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 1 जून को मनाया जाता है। अगला है, किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी की है? तो ये की है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड ने। अगला है, चर्चा में रहने वाली अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है? तो यह है हवा से हवा में मार करने वाली। अगला है, 2 दिवसीय शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये गांधीनगर गुजरात में किया गया। अगला है, नाबार्ड के द्वारा माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो यह लेह लद्दाख से किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृष्ण कुमार कुनाथ का निधन हो गया। वे थे? तो ये एक गायक थे। अगला है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम राशि क्रमशः है? तो इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की राशि है 436 रुपये और सुरक्षा बीमा योजना की राशि है 20 रुपये। आपको याद रखना है। अगला है, किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अरब देशों के साथ अपना पहला बड़ा व्यापार समझौता है? तो ये है इजराइल के साथ। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इनको जल्दी से निपटा लेते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये दक्षिण कोरिया ने जीता है। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुई। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किसको बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक नीति समिति में शामिल किया गया? तो ये है स्वाति ढींगरा को शामिल किया गया है। अगला है, तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 जून को मनाया जाता है। अगला है, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड के चमोली में। अगला है, 2021-22 में भारत से वस्त्रों का शीर्ष निर्यात गंतव्य देश कौन सा है? तो यह है अमेरिका। अगला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर है? तो इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु टॉप पर है। अगला है, टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट में किसी दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना गया है? तो ये है फ्रंटियर। कहाँ का है? अमेरिका का। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जुल्फिकार हसन को किया गया है। अगला है, वेस्ट इंडीज़ के किस खिलाड़ी को पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सितारा-ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है? तो ये है डेरिन सेमी। किस देश के हैं ये? तो ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। अगला है, स्टॉकहोम +50 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है?
है तो ये किया जा रहा है स्वीडन में। अगला है चर्चा में रहने वाला शब्द हिमरस क्या है, तो हिमरस जो है एक रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। अगला प्रश्न है भारतीय निर्यातकों और विदेशी क्रेताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र के रूप में किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, तो ये भारतीय व्यापार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। अगला है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो ये राजेश गेरा को किया गया। अगला है विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। अगला है सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये सुजॉय पॉल थाउसेन को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये उत्तराखंड में देवस्थल में किया गया है। अगला है ऑपरेशन महिला सुरक्षा किसके द्वारा चलाया गया, तो ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया। अगला है किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले में खिताब जीता है, तो ये है हरिनी लोगन। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 किस राज्य में शुरू होंगे, तो ये होंगे हरियाणा। अगला है किस राज्य या यूटी सरकार ने सड़कों और कॉलोनियों का नाम बदलकर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की योजना बनाई है, तो ये बनाई है दिल्ली सरकार ने। अगला है INS निशंक और INS अक्षय को हाल ही में कहाँ पर सेवा मुक्त किया गया है, तो ये मुंबई में किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में भजन सोपोरी का निधन हो गया वे थे, तो आपसे पूछा जा सकता है भजन सोपोरी का संबंध किससे है, तो ये एक संतूर वादक थे। अगला है संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, तो तुर्की ने अपना नाम बदल दिया। तुर्की ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया गाइस, तुर्की से तुर्की कर दिया है। अगला है सोरेल सैंडबर्ग के इस्तीफा के बाद मेटा के नए परिचालन अधिकारी कौन बने, तो ये बने हैं जोवियर ओलिवर। अगर साथ ही आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अभी फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। अगला है पुनीत सागर अभियान का संबंध किससे है, तो इसका NCC यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर्सेज का संबंध है। अगला है हाल ही में शुरू की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है, तो इसका अनुसूचित जाति से संबंध है। अगला है हाल ही में कहाँ पर IAF हेरिटेज सेंटर बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो ये चंडीगढ़ में किए गए हैं। अगला है फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। अगला है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा कहाँ पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो ये मगहर उत्तर प्रदेश में किया गया है। कहाँ पर किया गया है, मगहर उत्तर प्रदेश में। अगला है किस राज्य की एंटरप्राइज आर्किटेक्चर परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया, तो ये मेघालय की। अगला है किस संस्था ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया है, तो ये किया है IIM अहमदाबाद ने। अगला प्रश्न है किस राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम अंचल की शुरुआत की गई है, तो ये राजस्थान राज्य में की गई है। अगला है फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है ईगा स्वियाटेक ने। दोस्तों आपको अगर इनकी PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें, वहाँ से इसकी फ्री में PDF डाउनलोड करें। यही नहीं दोस्तों, वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स रिवीजन PDF भी अवेलेबल हो जाएगी, तो वहाँ से आप जरूर से PDF डाउनलोड करें। अगला प्रश्न है देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा कहाँ पर किया जाएगा, तो ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। अगला है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष कब किया जाता है, तो 7 जून को किया जाता है। अगला प्रश्न है किस देश की पुरुष हॉकी टीम ने FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो ये जीता है भारत की पुरुष हॉकी टीम ने। अगला है 100 साल बाद किस राज्य में भारतीय लिपस्टिक पौधे की खोज की गई है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में की गई है। अगला है भारत और किस देश के बीच एक संप्रीति संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है, ये एक प्रशिक्षण अभ्यास है, तो ये बांग्लादेश के और भारत के बीच में किया जा रहा है। अगला है बेसिक पहल लाइफ में ई किसे संदर्भित करता है, तो ई करता है एनवायरनमेंट को। अगला प्रश्न है गृह मंत्री अमित शाह कहाँ पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करेंगे, तो ये नई दिल्ली में करेंगे। अगला है फसाई, सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये फसाई की फुल फॉर्म है, ये आपसे पूछी जा सकती है। अब प्रश्न पे आते हैं, फसाई द्वारा ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम की जारी रैंकिंग में कौन सा शहर देश में पहले स्थान पर, तो ये इंदौर पहले स्थान पर है। अगला है किस राज्य में कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया जा रहा है, तो ये हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। अगला है मिट्टी बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया, तो शुरू किया
सदगुरु जग्गी वासुदेव ने। अगला है, किस झील में मछली पकड़ने वाली बिल्लियों के लिए दुनिया का पहला गणना अनुमान लगाया गया है? तो ये चिल्का झील में लगाया गया है। चिल्का झील कहाँ पर है? तो चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। अगला है, किस राज्य सरकार द्वारा पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प शुरू किया जाएगा? तो ये पंजाब सरकार का फैसला है, पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प शुरू किया जाएगा। अगला है, हिंद महासागर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 8 जून को मनाया जाता है। अगला है, किस देश में बहुराष्ट्रीय शांति वाहिनी अभ्यास एक्स कॉन्क्वेस्ट 2022 आरंभ हुआ है? तो ये मंगोलिया में आरंभ हुआ है। अगला है, दृष्टिहीनों के लिए 1, 2, 5, 10 और 20 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्कों की नई श्रृंखला किसने पेश की? तो ये पेश की है नरेंद्र मोदी जी ने। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है विकी कौशल को। अगला है, हाल ही में अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह है, तो ये एक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अग्नि-4 आपको याद रखना है, अग्नि-4 क्या है? एक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अगला है, बलराम बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो ये अल्बानिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला है, सीडीएस की नियुक्ति से संबंधित नियमों में बदलाव करते हुए कितने वर्ष से कम आयु के लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल स्तर के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी को सीडीएस नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है 62। अगला है, वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। अगला है, किस राज्य के द्वारा ब्लू ड्यूक तितली को राज्य तितली घोषित किया गया है? तो ये सिक्किम के द्वारा किया गया है। अगला है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 180वें स्थान पर है। अगला है, ईटू खेलो इंडिया यूथ गेम्स में दुनिया की सबसे कम उम्र की कबड्डी खिलाड़ी बनी है, किस राज्य से हैं? तो ये झारखंड से हैं। इनका नाम क्या है? ईटू। अगला है, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 8 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है जन समर्थ पोर्टल। अगला है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें तमिलनाडु शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, भारत ने दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक 2022 में भाग लेने का फैसला किया है। इस साल इसका कौन सा संस्करण? तो इस साल इसका 28वां संस्करण है। अगला है, बोलाट टुर्ली खानो कप कुश्ती प्रतियोगिता में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा, जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। कौन है? नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगला प्रश्न है, बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न है, शीतल षष्ठी पर्व किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी मिताली राज ने संन्यास ले लिया, यह किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो ये कर दिया है 4.90%। अगला है, 5 साल बाद कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़कर भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में कितने किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो इसने 75 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया है। कितने टाइम में? 105 घंटे 33 मिनट में। अगला प्रश्न है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में निम्न में से कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टॉप पर है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सतीश पाई को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला है, 16वें राष्ट्रपति चुनाव 2022 के पीठासीन अधिकारी कौन होंगे? तो इसके पीठासीन अधिकारी होंगे राज्यसभा के महासचिव। अगला प्रश्न है, खीर भवानी मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। अगला है, भारतीय शूटर अवनी लेखना ने पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है, यह विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है। अगला है, CISS ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। अगला है, बैको उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बैको उत्सव मनाया जाता है असम में। अगला प्रश्न है, पेंगोंग झील आपसे पूछा जा सकता है, पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। पेंगोंग झील के आसपास 4G मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला पहला ऑपरेटर कौन सा बन गया है? तो ये बना है जियो। हाल ही में
कॉइन स्विच ने देश का पहला रुपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स लॉन्च किया है? तो ये CRE8 ने किया है। अगला है इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने विराट कोहली। साथियों, अगर आपको हमारी मेहनत जरा भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर से दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी स्टडी ग्रुप्स में एक बार शेयर जरूर से कर दीजिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य यूटी प्रदेश में सूफी उत्सव का आयोजन किया गया? तो ये किया गया जम्मू कश्मीर में। अगला है, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत 121वें स्थान पर है। अगला है, दा विंची मिशन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध नासा से है। अगला है, ड्रोन नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। अगला है, लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषण है? तो ये रामनाथ कोविंद जी के भाषण। ये कौन है? हमारे राष्ट्रपति। अगला है, 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर क्या है? तो ये है थम्बी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने विभिन्न पुरस्कारों की नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने एवं जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो ये की है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। अगला है, किस देश में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया? तो ये अमेरिका में किया गया। अगला है, अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश 2021 में FDI का शीर्ष प्राप्तकर्ता देश बना रहा है? तो ये अमेरिका है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत क्षेत्र का निदेशक बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कृष्णा श्रीनिवासन को। अगला है, प्रधानमंत्री ने कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो ये किया है अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 12 जून को मनाया जाता है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो ये किया है अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है थाईलैंड। अगला है, देश का पहला कोविड रोधी टीका जो जानवरों के लिए विकसित किया गया है का नाम क्या है? तो इसका नाम है एनोकोवैक्स। अगला है, सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस जिला प्रशासन द्वारा नन्ही परी कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये उत्तर पश्चिमी दिल्ली द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये है पणजी, गोवा में। अगला है, किस देश की स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा का सबसे विस्तृत नक्शा तैयार किया है? तो ये चीन की स्पेस एजेंसी के द्वारा किया गया है। अगला है, मनरेगा लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है NJ ओझा को। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 5 देश 2023-24 के कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। ये जो 5 देश चुने गए हैं कौन कौन से हैं? तो ये हैं इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र की HNSE यूनिवर्सिटी ने D.Litt की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया? तो ये किया रतन टाटा को। अगला है, विश्व रक्तदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 14 जून को मनाया जाता है। अगला है, दुनिया के दूसरे सबसे लंबे समय तक राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बना है एलिजाबेथ द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 19 बार सांग्रीला डायलॉग का मेज़बान है? तो ये है सिंगापुर। अगला है, IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं गुरु नायडू सेनापति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन 2021 रिपोर्ट के दूसरे संस्करण में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश टॉप पर है? तो इसमें जम्मू कश्मीर टॉप पर है। अगला है, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया है? तो ये बने हैं मयंक कुमार अग्रवाल। अगला है, किस भारतीय राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना वाहन निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है? तो ये की है केरल ने। अगला प्रश्न है, डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट ऑफिस से दुनिया का पहला पेटेंट किसे दिया गया? तो यह दिया गया है भार्गव श्री प्रकाश को। अगला है, वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को कब से बंद कर दिया जाएगा? तो ये 15 जून 2022 से इसे बंद कर दिया जाएगा। अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर है? तो इसमें हरियाणा शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संसद ने कब तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया? तो ये 2025। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और सब वीडियो को अपने सभी स्टडी ग्रुप्स में अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर से
कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग संरक्षण द्वारा बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो ये 12 से 30 जून तक मनाया जा रहा है। अगला है, भारत और किस देश के बीच 38वीं संबंधित गश्त कारपेट का आयोजन अंडमान सागर और मलक्का जलसमूह मध्य में किया जा रहा है? तो ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य किया जा रहा है। अगला है, किस देश की रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? तो ये बांग्लादेश की है। अगला प्रश्न है, मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। अगला है, देश में किसी भी एटीएम से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नकद निकासी शुरू करने वाला पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कौन बन गया है? तो ये बन गया है ओमनी कार्ड। अगला प्रश्न है, भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं राहुल श्रीवास्तव। अगला है, बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? ये की जाएगी कोलंबो, श्रीलंका में। अगला है, शिवपुरी द्वारा जारी रिपोर्ट ईयरबुक 2022 के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं? तो ये रूस के पास है। शिवपुरी की जगह इसको सिपरी करना गाइस, ये सिपरी है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, किसने द्वीप में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की? देखिए गृह मंत्री ने। हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। यही सहकारी मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, अग्निपथ किससे संबंधित? तो अग्निपथ भारतीय सेना से संबंधित। तो साथियों, ये थे 1 से 15 जून तक के कंप्लीट करंट अफेयर्स। इसके बाद दोस्तों इसका सेकंड पार्ट आपको मिल जाएगा। अगर आप दोनों पार्ट्स को देख लेते तो आपका जून माह का कंप्लीट करंट अफेयर्स हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको कहीं से भी एक भी प्रश्न देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका फुल्ली करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो साथ ही मिलेंगे इसके सेकेंड पार्ट में। जय हिंद।